हेलो गाइस, टुडे वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज लूपिंग इन सी प्लस प्लस। लूपिंग का एक्चुअल में मीनिंग होता है आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेड टास्क, यानी कि आप एक स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम कैसे रिपीट कर सकते हो। आई एम सचिन भारद्वाज, कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड डेटाबेस एक्सपर्ट। वेलकम टू अवर चैनल एटीट्यूड एकेडमी। लेट स्टार्ट अवर टॉपिक लूप्स इन सी प्लस प्लस। Loop is a statement allow us to execute a statement or group of statement multiple times and follow in the general form of the loop statement in the most of the programming languages। यानी कि loop क्या है, एक iteration है। जब तक वो condition satisfied होती है तो वो loop execute होता रहेगा, यानी कि number of time आप iterate कर सकते हो उसको और generate कर सकते हो अपनी statements को, right? तो इस तरह से आप देख सकते हो कि लूपिंग का जो बेसिक फंडा है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला होता है कि इनिशियल वैल्यू क्या है, सेकंड इज द स्टेटमेंट क्या है, यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करोगे आप, और लास्ट इज यानी कि एंडिंग पोजीशन क्या है एक लूप को एग्जीक्यूट करने की। फॉर एग्जांपल आई वांट टू डिस्प्ले हेलो इन द 5 टाइम्स, तो अब इसका मैंने इंडेक्स नंबर 1 से लगाया और एंडिंग कहाँ करा है, 5 तक करा है। तो 1 to 5 लूप चलेगा और उसके अंदर स्टेटमेंट क्या होगी, हेलो वर्ल्ड या हेलो आपने स्टेटमेंट प्रिंट करी है। तो अब आप देख रहे हो कि 1 से 2 पे जाने के लिए आपको कितने का इंक्रीमेंट चाहिए, 1 का इंक्रीमेंट चाहिए। तो लूपिंग हमें बेसिक यही बताता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एंडिंग कहाँ तक पहुँचना है, कितने का इंक्रीमेंट देना है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रिंट ए 1 to 20 नंबर्स, तो सिंपल है, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है 20 तक। अगर मेरे को ये प्रिंट करना है 1 to 20 इवन नंबर्स, यानी कि ऑब्वियस सी बात है एक 2 का टेबल रिप्रेजेंट हो जाता है इससे, तो आप इधर देख सकते हो कि कितने का इंक्रीमेंट है, यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट है। तो लूपिंग के अंदर हमें यही चीजें ऑब्जर्व करनी है, समझनी है कि इंक्रीमेंट कितने का है, कंडीशनल कहाँ से कहाँ तक चलेगी, कितने नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूशन को आप प्रिंट कर सकते हो। तो C and C++ both represent the while and for loop and do while loop and nested loop। यानी कि हमारे पास बेसिकली 3 लूप्स होते हैं, while loop, for loop and do while loops। while loop is the entry control loop, for loop is also known as entry control loop, do while is the exit control loop। यानी कि do while और while या for में सिर्फ एक सिंपल सा डिफरेंस होता है। do while में वो होता है if वन टाइम एग्जीक्यूशन इज मस्ट, इधर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अगर एक बार भी स्टेटमेंट आपकी जरूर चलेगी, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन वो फॉल्स हो, दैट इज कॉल्ड द डू वाइल स्टेटमेंट्स। यहां पर मैंने एक सिंपल प्रोग्राम रखा है, एंटर द वैल्यू ऑफ आई। यहां पर आपने एक आई की एक वैल्यू डिफाइन करनी है और वो नंबर ऑफ एन तक चल रहा है हमारे पास। कैसे, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने 10, एन के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया सीन करा के 10। तो आप देख सकते हो 0 सबसे पहले इन प्रिंट होगा हमारे पास, फिर 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अप टू 10 तक चलेगा। कैसे एग्जीक्यूट होता है, कहने में बड़ा आसान है कि ये 1 to 10 तक चलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक नंबर डाल दिया, यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया, सपोज करो इसमें मैंने एन में डाल दिया 10। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू है आई इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, सी आउट में आई की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड सबसे पहले 0। और 0 के बाद कितने का इंक्रीमेंट हुआ, आई प्लस प्लस, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट होता है। तो 1 का इंक्रीमेंट होते ही 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अगेन ट्रू। तो क्या प्रिंट हुआ है, 1। फिर उसके बाद आई का इंक्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड आई प्लस 1, लास्ट आई की वैल्यू थी 1, अब कितना हो गया 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अगेन ट्रू। तो फिर क्या प्रिंट हुआ है यहाँ पर 2, फिर कितना हो गया हमारे पास आई की वैल्यू 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अगेन ट्रू। तो इस तरह से ये लूप एग्जीक्यूट होगा अप टू 10 टाइम्स। तो जैसे यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, दैट इज कॉल्ड द लास्ट वैल्यू ऑफ दिस लूप, 10 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ 1 का मोर, दैट इज कॉल्ड द 11, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स। अब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एंड ऑफ द लूप। Similarly, I want to print 1 to 10 numbers या 1 to 5 number according to the while loop। तो while loop का बेसिक सिंटैक्स ये होता है कि यहाँ पर कंडीशन जो है जस्ट इनिशलाइज वैल्यू के बाद होती है और फिर उसके अंदर स्टेटमेंट एंड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर हमने सपोज करो यहाँ पर डाला है हमने 5, तो यहाँ पर i की इनिशियल वैल्यू हमने कोई डिफाइन नहीं कर रखी थी। तो यहाँ पर अगर आप i की इनिशियल वैल्यू 1 लिख देते हो तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू होती है, तो यहाँ पर पहले 1 आ जाएगा, फिर आई की इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड 2, 2 से फिर अगेन यहाँ पर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, आइट्रेट हो रहा है,
तो यहाँ पर कितना आ गया है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पर फिर 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर अगेन 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, अगेन ट्रू, फिर उसके बाद 3, फिर अगेन ट्रू हो जाएगा। जब तक ये ट्रू होता रहेगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे। सिमिलरली डू वाइल लूप का भी यही फंडा है हमारे पास कि आपके पास इनिशियलाइज वैल्यू है तो डू, जैसा मैंने आपको बताया था, एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूशन इज मस्ट, इधर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, तो इस तरह से यहाँ पर एग्जीक्यूट होता रहेगा और इसके बाद आपको सेमीकोलन देना मस्ट है। नाउ द लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसको हम सम टाइम वी कैन नॉन एज द जंप स्टेटमेंट, तो इसको हम जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो जंप स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट है, कॉन्टिन्यू है, गो टू है, तो जब हमें इनर मोस्ट लूप से बाहर होना होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि स्विच केस में हमने ब्रेक का यूज़ करा था, तो जब हमें इनर मोस्ट कंडीशन में या इनर मोस्ट लूप में से हमें इमीडिएट बाहर निकलना होता है और एक लूप से दूसरे लूप की तरफ मूवमेंट करनी होती है, तो वी कैन यूज़ द ब्रेक स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू होता है कि स्किप करता है, यानी कि जहाँ पर एक कंडीशन मैट हो रही है तो उसके जस्ट बाद वो एंड ऑफ तक तो चलेगा, लेकिन उस कंडीशन पे आपको पॉज देना है या उस कंडीशन को आपको रिपीटेड करवाना है, तो वहाँ पर आप कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हो। गो टू इज द लेबल। लेबल क्या है, एक मार्क है जिसको आप अप डाउन एंड डाउन टू अप कर सकते हो, अप डाउन या डाउन टू अप कर सकते हो। सिंपल तरीके से गो टू स्टेटमेंट एक लेबल होता है, लेबल स्टेटमेंट बोली जाती है। सिंपली आप इसको कहीं पर भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ब्रेक मैंने किस तरह से डिफाइन करा है, एक कंडीशन के बेस पे भी कर सकते हो आप, अगर मैं कोई कंडीशन लगाऊं, और नॉर्मली प्रोग्राम में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। सिंपली इसी तरह से आप कंटिन्यू स्टेटमेंट देख सकते हो, यहाँ पर पूरा प्रोग्राम मैंने बना रखा है बहुत अच्छी तरीके से। नेस्टेड लूप इन C++। नेस्टेड लूप का कैसे रोल होता है, इनर लूप आउटर लूप किस तरह से परफॉर्म करते हैं, डबल लूप्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं, दैट इज नॉन एज द नेस्टेड लूप्स। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूं अपने टर्बो C++ के सॉफ्टवेयर पे। मोस्टली आपने देखा होगा कुछ पैरामिड के प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि एक लूप दूसरे लूप को कैसे एसोसिएट करता है, और जब हम इस तरह के पैरामिड लूप्स बनाते हैं तो इसका सीधा बेनिफिट हमारे आने वाले चैप्टर्स एरे पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि यू हैव द नॉलेज ऑफ द एरे आल्सो इन दिस लूप। सबसे पहले आप डिफाइन कर दीजिए फटाफट से दोनों हेडर फाइल्स, और दोनों हेडर फाइल्स के जस्ट बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नेस्टेड लूप्स किस तरह से परफॉर्म करना है आपको, यानी कि लूप के अंदर लूप को कैसे एग्जीक्यूशंस देनी है, किस तरह से वो चलेगा, उस सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें और देखते रहें मेरे साथ नेस्टेड लूप इन C++। माय डियर, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फोर लूप रिप्रेजेंट करना है, उसको i से रिप्रेजेंट कर दो, i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, एंड देन ये इसका सिंटेक्स बन जाता है इस तरह से फोर लूप का। और फिर सिमिलरली इंट j एक लूप डिफाइन कर दो इसके अंदर, और j इज लेस देन इक्वल टू, इसको हम थर्ड तक रख लेते हैं, और j प्लस प्लस डिफाइन कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट इसका भी एक सिंटेक्स बना देते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, मैंने सिंपल तरीके से ही करा है। अब इसके अंदर सी आउट की स्टेटमेंट मैंने दे दी है, और सी आउट की स्टेटमेंट देते ही मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, स्टार, और फिर इसको हमें एक स्लैश एन देना हो तो हम इधर से स्लैश टी दे सकते हैं, क्योंकि टैब का सीक्वेंस रखना है मेरे को। एंड आफ्टर दैट मेरे को यहाँ पर लिखना होगा सी आउट स्लैश एन, यानी कि न्यू लाइन के लिए ये टर्मिनेट कर देगा एक रो को, और फिर यहाँ पर गेट सी एच जो हम बेसिक प्रोग्राम में देते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को चलाने जा रहा हूँ। माय डियर, कोई एरर नहीं है इसमें, और सिंपल तरीके से इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो एक पैरामीटर यहाँ पर बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास 5 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रो कहाँ पर डिफाइन करनी है, कॉलम कहाँ पर डिफाइन करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लूप है उसकी एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है, आउटर वाले से, और फिर वो जब तक इनर वाला टर्मिनेट नहीं हो जाता पूरा, तब तक इसका इंक्रीमेंट नहीं होता।
यानी कि सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, 1 से लेकर लेस देन 5 तक चलेगा, और 1 इज लेस देन 5 होते ही जे 3 बार यानी कि 1 2 3 बार एग्जीक्यूट होगा। देन आई की वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि आई इज 2 होगा। फिर उसके बाद अगेन 1 से लेकर 3 तक जे चलेगा। फिर इसी तरह से हमारे पास 3 हो जाएगी आई की वैल्यू। फिर जे की वैल्यू 1 से लेकर अगेन 3 चलेगी। फिर 4 हो जाएगी आई की वैल्यू, फिर 1 से लेकर 3 तक चलेगी। और फिर इसके बाद 4 के बाद 5 हो जाएगी आई की वैल्यू, और वो जे 1 से लेकर 3 तक चलेगा। इस तरह से आप देखते रहें। सिंपल तरीके से मैंने आपको एक नेस्टेड फॉर लूप आपको समझाया। इसके अंदर अगर थोड़ा सा ही मैनिपुलेशन कर दो तो आपको एक आउटपुट अलग दिखाई दे जाता है, यानी कि हमें सिर्फ इसके अंदर आई या जे की वैल्यू को डिफाइन करना होता है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर सिर्फ एक जे लिखा है तो आप देख सकते हो लूप वही रहेगा, तो आउटपुट आपके पास सामने रिप्रेजेंट हो जाता है इस तरह से, अगर जे हम उसमें कन्वर्ट करते हैं। अगर मेरे को इसके अंदर आई को कन्वर्ट करना हो तो आप देख सकते हो किस तरह से का पैरामीटर बन रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने की जरूरत होती है माय डियर, और आपके सामने ये आउटपुट रिप्रेजेंट हो जाता है। कई बच्चे कहते हैं सर हमें ट्राइंगल का पिरामिड बनाना है, तो उसके लिए सिंपल है माय डियर कि यहाँ पर आई कर दोगे आप, और आई करते ही जैसे ही आपने यहाँ पर आई की वैल्यू को डिफाइन करा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डबल कोर्स में स्टार दे दीजिए और डबल कोर्स से इसको क्लोज, और आप देख सकते हो अगेन एक आउटपुट इस तरह का आपके सामने रिप्रेजेंट हो जा रहा है। आपको करना क्या है, अगर इधर आप 1 2 1 2 3 इस तरह का पैरामीटर चाहते हैं तो यहाँ पर जे लिख दीजिए, और फिर अगेन आप देख सकते हो किस तरह का आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर सिंपली अगर यहाँ पर मैं आई कर दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह का आउटपुट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।